मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की मनमानी को रोकने के लिए दिया है उसको बताने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अस्थायी कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी नियमित करने अर्थात रेगुलराइजेशन के बारे में कहा है। 2006 का एक स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी का जो मामला था उस फैसले को थोड़ा सा पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि टेम्परेरी बेसिस पे कर्मचारियों को लंबे समय तक काम करने के फलस्वरूप परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिफाई होना चाहिए रीजन। एक्सप्लोटेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस को खत्म करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल टर्मिनेशन ऑफ वर्कमैन के बारे में भी इसमें कहा। एक लैंडमार्क रूलिंग री इन्फोर्सिंग लेबर राइट्स के बारे में गाजियाबाद नगर निगम का एक मामला उनके सामने आया। कर्मचारियों को इलीगल टर्मिनेट कर दिया गया था, उसके टर्मिनेशन को रद्द करने का कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 50% बैकवेजेस के साथ काम पर रखने और फेयर प्रोसेस ऑफ रेगुलराइजेशन करने के लिए जल्दी से जल्दी ऐसे निर्देश दिए। कर्मचारी गाजियाबाद के नगर निगम में वर्ष 1998 से काम कर रहे थे लगातार, बिना उनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिए बिना उनसे अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कराई जा रही थी। 2004 में जब वो लेबर ऑफिसर के समक्ष अपने राइट को अधिकार को मांगने के लिए गए और उन्होंने कंप्लेंट फाइल की तो नियोक्ता पक्ष ने सडनली ये कहते हुए कि डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं है उन्हें हटा दिया। यूपी इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉ कि सेक्शन 6 के बारे में बात उठी। कंसिलेशन के लिए मामला पेंडिंग था और गाजियाबाद लेबर कोर्ट में पार्शली उनके हक में कुछ फैसला आया। मामला लेबर डिपार्टमेंट और उसके बाद हाईकोर्ट भी गया। हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए उनकी सेवा समाप्ति को गलत ठहराया। मामला सुप्रीम कोर्ट ने गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर विचार किया कि क्या किसी कर्मचारी को जो लंबे समय से काम कर रहा है सेवा से निकाला जा सकता है। दूसरा, उन्होंने ऐसे सेवा समाप्ति को गलत बताया। केस अगर पेंडिंग है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है, तो ये देखना होगा कि क्या वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एस्टेब्लिश होता है कि नहीं। इस मामले में 98-99 से लगातार कर्मचारी काम कर रहे थे 2004-05 तक। तो उमा देवी के केस में जो स्थिति थी केस पेंडिंग, तो उन्होंने ये कहा कि उमा देवी का जो केस है वो ये कहता है कि बैकडोर एंट्री से नहीं आना चाहिए। इस केस में नियमित काम था। 2005 में उन्हें निकाला गया, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस अपनाई, विक्टिमाइजेशन किया उनका। तो उमा देवी के मामले की जो स्थिति है वो सरकार की मनमानी का प्रतीक कई मामलों में हो जाती है। सैलरी वो कंटिन्यू ले रहे थे, डायरेक्ट सैलरी उन्हें मिल रही थी, कॉन्ट्रैक्टर बीच में नहीं था, तो जितने दिन उन्होंने काम किया उस हिसाब से सैलरी मिल रही थी। ऐसी स्थिति में 50% बैकवेजेस के साथ काम पर लेते हुए 6 महीने के अंदर उनका रेगुलराइजेशन करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गाजियाबाद नगर निगम को निर्देश दिए। मामला महत्वपूर्ण है और अस्थायी कर्मचारियों को जल्दी नियमित किए जाने से संबंधित है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो वर्षों तक डेली वेजर के रूप में, अस्थायी कर्मचारियों के रूप में उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती, वेतनमान पूरा नहीं मिलता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन के अनुसार शोषण किया जाता है उनका, और उनके रेगुलराइजेशन नहीं किए जाने से उन्हें अन्य कोई सुविधाएं भी नहीं मिलती है। तो ये मैं समझता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला उन वर्कर्स के लिए जो टेम्परेरी नेचर के हैं और सरकार की मनमानी का कई जगह शिकार हो जाते हैं, उनके लिए रेगुलराइजेशन के लिए गाजियाबाद नगर निगम के जो कर्मचारी थे उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आया है। अन्य प्रदेशों में भी इसको आप दिखाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं छोटी छोटी जानकारियां आपको इस चैनल पर प्रतिदिन उपलब्ध करा रहा हूं। जुड़ जाइए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। हृदय से आभारी हूं। लगभग 86,560 मेरे सब्सक्राइबर हैं और लगभग 3300 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और इसी तरह से आप मेरा मनोबल बनाए रखिए। मैं नए नए विषयों पर आपके समक्ष कुछ न कुछ नई जानकारी लाता रहूँगा। इस वीडियो में यहीं तक। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल
अर्चना आरटीएफ के नाम से। कृपया उस चैनल को भी देखिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।